सो फ्रेंड, इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को और उसके उत्तर के ऊपर भी हम लोग करेंगे चर्चा। इसके अलावा एक और वीडियो हम लोग कवर करेंगे जिसमें लगभग 1 घंटा का समय लेंगे और पूरे एनिशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत को समझने, जानने या उससे बनने वाले प्रश्नों को देखने का कोशिश करेंगे। सो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन आपके सामने है, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदाड़ो। तो ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घर में कुआं इसका अवशेष मिला है, घर में कुआं का अवशेष मिला है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 2 जो कि अगले स्लाइड्स में आएगा। अगर आप भी कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीएससी या इस तरह के किसी अन्य एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने का करते हैं प्रयास और मिलजुल के हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने प्रिपरेशन को भी। जटिल विषयों के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई हुई है। स्पेशली ये जो अपकमिंग बीपीएससी 69वीं है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके अगर आपको इस बार एग्ज़ाम में बैठना है तो आप ज़रूर से ही वहाँ से जा कर के प्रश्नों को देखिएगा। वहाँ जो टॉपिक कवर किए गए हैं उनको देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में वो फ्रूटफुल साबित होगी। दूसरा प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर? तो सही उत्तर है पंचतंत्र सी। पंचतंत्र किनकी रचना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 3 है, हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा? तो सही उत्तर होगा नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन? सी भरत मुनि सही उत्तर होगा। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि जी थे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया? तो अंकोर वाट बहुत प्रसिद्ध है, ये स्थित है कंबोडिया में। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी? तो बात हम लोग कर रहे हैं पूरा पाषाण काल का। सही उत्तर हो जाएगा शिकार। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? जो आधुनिक देवनागरी लिपि है इसका प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली? तो आधुनिक देवनागरी लिपि के जो सबसे पुराने रूप हैं, मीन्स प्राचीनतम रूप है, वो है ब्राह्मी। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अनाज कौन सा था? चावल, गेहूं, जौ, ज्वार या फिर बाजरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, गेहूं और जौ मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। आते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। मुद्रा राक्षस इस पुस्तक के लेखक कौन थे? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कलहन? तो विशाखदत्त सही उत्तर है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद, आत्मा की अनश्वरता, ईश्वर में विश्वास या कठोर तप या वैराग्य? तो यह बताना है कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा सभी में एक जैसी है? तो कर्मवाद का सिद्धांत सभी में है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन और ग्रीक? तो बताना है कि ये जो सिंधु घाटी का सभ्यता है ये किस सभ्यता के समकालीन नहीं है। सो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन इसमें जो सभ्यता नहीं है वो है ग्रीक, अर्थात डी। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, बनावली, लोथल या कालीबंगा? सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। हम लोग कवर करेंगे 50 प्रश्न को। तो अब आगे स्क्रीन पे तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है।
मैं क्वेश्चन ही केवल पढ़ूंगा और ऑप्शंस को मैं जो सही उत्तर रहेगा उसको बता दूंगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो सही उत्तर होगा शून्य की खोज भारत में आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है यानी प्रारंभिक ग्रंथ है वो सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? लास्ट। तो घनानंद नंदवंश के अंतिम सम्राट थे, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल शासक ने कराया था, बौद्धों के लिए विख्यात है। उत्तर होगा धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया था? तो जो तीसरा बौद्ध संगीति था वो अशोक के द्वारा संरक्षण था, अशोक के द्वारा संरक्षित था। चौथा हम लोग जानते हैं कनिष्क कुंडलवन में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यहाँ एक लिस्टिंग्स भी अवेलेबल है और इसमें हमें चुनना है कि कौन सा विदेशी यात्री है जो सबसे पहले भारत का दौरा किया। तो ये मेगास्थनीज है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मठ और स्तूप किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो मठ यानी विहार और स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। हर्षवर्धन के समय में भारत में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री आया था? हर्षवर्धन के समय जो यहाँ आने वाला चीनी यात्री था वो वेनसांग था, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराने वाले थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। अगले प्रश्न के साथ हमारा 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुई जानकारी का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में है। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो वेनसांग जो चीनी यात्री है उन्होंने भारत भ्रमण किया, भारत को पढ़ा और स्टडी करने के बाद शिलादित्य नाम दिया था यहाँ के शासक हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हुए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा था? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था, यानी गुप्ता पीरियड जो था वो गोल्डन एज था इंडियन कल्चर के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान एक यात्री है, ये चीन से है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट किया था और इनसे अनुमति मांगी थी। ये जगह था बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले कब हुआ? कब मंदिर बनना शुरू हुआ? तो इसमें
जो मंदिर निर्माण का कला है वो प्रारंभ होता है, आपको ऑप्शंस में हो सकते हैं कि 2 ऑप्शन कंफ्यूज करें, लेकिन कंफर्म्ड ऑप्शन है गुप्त काल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को हराने के बाद। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है ये। सही उत्तर हो जाएगा विष्णु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, राजदरबार के नवरत्न में से एक, हर्ष के समय के नाटककार या अशोक के राजदरबार में संगीतज्ञ? तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार में नवरत्नों में से एक थे और प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। कुमार संभव ये महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बहुत आसान प्रश्न है इस वीडियो में। मुझे लगता है कि आप 50 में 50 प्रश्न ही कर पाएंगे। कालिदास इसका सही उत्तर है। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ जो प्रश्न का स्तर है वो वास्तव में ही बहुत सामान्य है और इसमें 50 में 45 प्लस तो बनना ही चाहिए। श्रावस्ती इसका सही उत्तर है। कौन सी बौद्ध रचना को गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो बौद्ध रचना में उनके जो 3 अलग अलग पिटक थे, धम्मपद थे, जातक थे, जिसमें धम्मपद को गीता के समान पवित्र माना गया है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये बहुत आसान है, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे पर स्थित था? बोधगया सही उत्तर हो जाएगा। बोधगया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, जिसे आज फल्गु नदी भी कहते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल या पतंजलि? तो सही उत्तर होगा अलार कलाम। आगे आते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना की थी वो पावा में की थी। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये कौटिल्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार किया था, अंगीकार किया था? तो ये बौद्ध धर्म है जिसको इन्होंने स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के बाद उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुणाल था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इसका नाम है इंडिका, यानी ऑप्शन डी। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को बनवाने वाले अशोक थे। अंतिम 3 प्रश्न और बचे हैं और जिनके भी मार्क्स 45 से प्लस आ रहे हैं, यानी 45 से अधिक क्वेश्चन का अगर आप हल कर पा रहे हैं तो नीचे स्कोर जरूर बताइएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये अशोक थे, उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। जिनके भी नंबर 45 प्लस आ रहे हैं, जो कि आने चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है ये, तो जरूर बताइएगा कमेंट में अपना स्कोर। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। और ये आखिरी क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से जो तात्पर्य है वो भूमि से जुड़ा हुआ है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय।